वो शख्स कौन था जिसने इतने बड़े सल्तनत की बुनियाद रखी? वो शख्स कौन था जिसने तारीख बदल दी? आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो था मुगलिया सल्तनत का बानी, बाबर। बाबर का असल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो 1884 में पैदा हुआ फरगाना में। उसके वालिद उमर शेख एक चुगताई तुर्क थे जो अमीर तैमूर के खानदान से ताल्लुक रखते थे, और उनकी वालदा जो अमीर तैमूर चंगेज, जो बाबर का एक ख्वाहिश था कि वो समरकंद पर हमला करे और वहाँ का काबिज बन जाए। आखिरकार उसने 1497 में समरकंद पर हमला किया और वहाँ पर वो काबिज भी बन गया। कुछ अरसे के बाद वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया और वो वापस अपने इलाके फरगाना में वापस आ गया। जब वो फरगाना में वापस आ गया तो उसका छोटा भाई जहांगीर मिर्जा, उसने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर वो आखिर ये सोचने लगा कि अभी वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, आखिर उसे कुछ तो करना था। तो उसने सोचा अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पर हमला करने की। तो उसने हिंदुस्तान को पता करने की तरफ भरपूर तवज्जो दी, और उसके कुछ वजूहात थे। नंबर 1 वजूहात तो यह थी कि उसका दावा था कि पंजाब उसके जद्दोजहद अमीर तैमूर का मस्तूआ इलाका है, इसलिए पंजाब उसकी मीरास है। और यह भी वजह थी कि जब उसे समरकंद और फरगाना से नाकामी मिली तो उसे और कोई ठिकाना ना था रहने के लिए। तो बाबर ने सबसे पहले जंग, पानीपत की पहली जंग इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी, और उसमें उसने आला हिकमत अमली दिखाकर वो जंग जीत लिया। बाद में उसने कई सारे जंगें लड़ी, जंगे कन्वा भी उसने लड़ी थी, वो भी उसने जीती। आखिरकार वक्त आया 1526 का, जिसमें बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख ली और बाबर हिंदुस्तान पर काबिज बन गया। तो बाबर मरा कैसे? मरना तो हर किसी को है। बाबर का जब वक्त आया तो उसने 1530 में वफात पाने से पहले अपने बड़े बेटे हुमायूं को बुलाया और पूरी सल्तनत उसके हाथों में दे दी। और बाद में वो 1530 में जब मर गया तो उसके बड़े बेटे हुमायूं ने सल्तनत संभाल ली। और बाबर की एक आखिरी वसीयत थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, मगर उसे आगरा में दफनाया गया, और बाद में उसकी वसीयत के मुताबिक उसे काबुल में दफनाया गया। वस्सलाम।